उत्तरकाशी के धराली के बाद उत्तराखंड में बड़े भूकंप के आने की संभावना को लेकर भूवैज्ञानिकों ने गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, खासकर उत्तराखंड, एक बार फिर शक्तिशाली भूकंप की दहलीज पर खड़ा हो सकता है। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने पूरे इलाके को दहला दिया। पल भर में तबाही का ऐसा मंजर सामने आया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। शांत दिख रही हिमालय की इन पहाड़ियों में करोड़ों बाशिंदे अपनी गुजर बसर कर रही हैं। वहीं उनकी जमीन के नीचे एक बड़ी आपदा आने की संभावना भूवैज्ञानिकों ने जताई है, जो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में छोटे मैग्नीट्यूड के झटके आते रहते हैं, लेकिन धरती के नीचे बड़ी मात्रा में एक ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिस कारण 7.0 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। हालांकि वर्ष 1991 में उत्तरकाशी जिले में 7.0 और वर्ष 1999 में चमोली जिले में 6.8 तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। बड़े भूकंप की आशंका भूवैज्ञानिक को इसलिए भी है कि उत्तराखंड में भूवर्गीय प्लेटों की गति लॉक्ड हो गई है, जिससे बड़े भूकंप की आशंका को टाला नहीं जा सकता। वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान के भूकंप विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के अनुसार हिमालय के भौगोलिक परिस्थितियां संवेदनशील हैं और पिछले 100 से 200 सालों से कोई बड़े तीव्रता का भूकंप नहीं आया है। हिमालय को हाई सेस्मिक जोन में रखा गया है, जिस कारण भूकंप के आने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह हिमालय सेस्मिक जोन को भी चिन्हित किया गया है। वहीं भूवैज्ञानिक ने चिंता जताते हुए कहा कि हिमालय क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वह भूकंप रोधी बनने चाहिए ताकि जानमाल का नुकसान ना हो सके। तो मेनली तो परीक्षण क्या है, हम लोगों ने वैसे भी हिमालय को हाई सेस्मिक जोन में रखा हुआ है, जिसमें हम 4 और 5 में हमने रखा हुआ है, और हम ये कहते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक की आने की संभावना है दूसरे पार्ट से, इंडिया के पार्ट से। मतलब 7 या 7 से बड़ा भूकंप आएगा तो हिमालय में आएगा फ्यूचर में। तो उस तरह से शोध रहता है और शोध करते रहते हैं। और एक हमने हाई हिमालयन सेस्मिक बेल्ट को भी एक चिन्हित किया हुआ है, जो हायर हिमालय में है, कि वहाँ पे छोटे बड़े सब तरह के अर्थक्वेक आते हैं, और जब भी कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा वहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो उससे लेने के। लेकिन चिंता तो है, और उससे सबसे बड़ा बचाव का एक यही तरीका है कि हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स है, उस तरह से बननी चाहिए जो भूकंप विरोधी होनी चाहिए, जो भूकंप आए तो उससे टूटे ना, उससे नुकसान ना हो। जितना इस दिशा में हम काम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है, या फिर हमारा जो पुरानी इमारत हैं जिसको हम थोड़ा देखें कि बहुत सारी पुरानी हो गई हैं जो रहने की लायक नहीं है, तो उस तरह से हमें लेके चलना होगा ताकि हम उस तबाही से बच पाएँ। क्योंकि यहाँ पहले भी देखा है, आपका 91 में ले लो, 99 में ले लो, या भी नेपाल में 2015 में आया था, फिर कश्मीर में 2005 में आया था। तो भूकंप तो आते रहते हैं यहाँ पे, और वो है ही संवेदनशील तरीका है। वहीं भूवैज्ञानिकों की चिंता के बाद उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार IIT रुड़की की मदद से भूदेव ऐप डेवलप की गई है, जिसकी मदद से आम जनमानस को 10 से 40 सेकंड पहले पता चल जाएगा। पूरे प्रदेश में 170 सेंसर लगाए गए हैं। जिसने भी भूदेव ऐप को इंस्टॉल किया है उसे 5 की तीव्रता से अधिक आए भूकंप पर यह ऐप अलर्ट कर देती है। वहीं सेंसर की संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। वहीं आपदा सचिव ने आम लोगों से भूदेव ऐप को इंस्टॉल करने की भी अपील की है ताकि जनता अपना बचाव कर सके। देखिए, उत्तराखंड जो है ये जोन 4 और जोन 5 में बसा हुआ है। कुछ पार्ट जोन 4 में है, कुछ पार्ट जोन 5 में है। और इस लिहाज से हम देखें तो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। उसके लिए उत्तराखंड ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली है। एक भूदेव ऐप डेवलप किया है उत्तराखंड ने IIT रुड़की के सहयोग से। भूदेव ऐप अगर हमारे पास है तो भूदेव ऐप हमको भूकंप आने के पहले 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड पहले बता देगा कि भूकंप आ चुका है, आप सावधान हो जाइए। आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं। उसके लिए आपको भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में। ये भूदेव ऐप इस तरह से काम करता है कि जब कहीं भूकंप आता है तो 2 तरह की तरंगें निकलती हैं, एक प्राइमरी वेव्स, एक सेकेंडरी वेव्स।
प्राइमरी वेव्स की स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। भूकंप आने के बाद तत्काल प्राइमरी वेव्स जब गुजरती हैं क्षेत्र से, तो हमारे सेंसर 500 हमारे एक 170 के आसपास सेंसर्स लगाए हैं पूरे राज्य में हमने। उस सेंसर के पास जाती हैं और सेंसर इसको कैच कर लेते हैं। फिर सेंसर सूचना भेजते हैं कंट्रोल रूम को, जो IIT रुड़की में लगा हुआ है, और कंट्रोल रूम से फिर एक मैसेज जाता है हमारे मोबाइल में, जिसके पास मोबाइल ऐप भूदेव ऐप डाउनलोड है, कि भूकंप आ गया अपने क्षेत्र में, सावधानी बरतें आप। और उसके बाद फिर सेकेंडरी वेव जब पहुंचती है वहाँ तक, हमारे पास तक हमें समय मिल चुका होता है। 10 से 40 सेकंड तक का समय हमारे पास होता है। हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं, अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं उस समय में। और यह अलर्ट हमको मिलता है 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप जब आता है तब मालूम होता है। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सेंसर की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने पर कर रहे हैं। कुछ और स्ट्रक्चर जो बहुत कमज़ोर हैं जहाँ पे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हमारा भारत सरकार को जा रहा है, बहुत जल्दी हम भेज रहे हैं। भारत सरकार ने सहमति जता दी है पैसा देने के लिए। इसमें और देख हम काम कर रहे हैं। और भूकंप से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। और सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि भूदेव ऐप जरूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, ताकि जब कभी भूकंप आता है तो आपको इतना समय मिल सके कि आप अपना बचाव कर सकें, अपने परिजनों का बचाव कर सकें। भूकंप की सटीक जानकारी को लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन शोध के बीच वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की संभावना भी जताई है, जो शायद पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा भूकंप भी हो सकता है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड या देश में इतने बड़े भूकंप नहीं आए हैं, लेकिन वैज्ञानिक जिस तरह से उत्तराखंड में भूकंप की संभावना जता रहे हैं, उससे हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।